पवित्र बाइबल में इससे बड़ा वचन नहीं मैंने पढ़ा। इतना बड़ा वचन लिखा इस दिन को यादगार बनाने के लिए। पेंतीकुस्त ऐसे नहीं है। पेंतीकुस्त में कितने तालमेल आप देखते जा रहे हो, और सबसे प्रभावशाली वचन पेंतीकुस्त को परमेश्वर ने ऐसा कुछ किया कि वो छप जाए, वो याद रहे। यहोवा ने खुद, परमेश्वर प्रभु यीशु ने इस दिन को ठहराया कि पवित्र आत्मा उतरेगा। चेलों के ऊपर उतरा, चेलों ने प्रचार शुरू कर दिया। वो जो डरपोक थे, पवित्र आत्मा उतरा, बल से भर गए, मिरेकल से भर गए। वो 50वां दिन था और परमेश्वर यहोवा ने क्या किया, ऐसा जबरदस्त परमेश्वर ने अपने दिल की बात कह दी। इसमें क्या लिखा है? 5 को ध्यान से पढ़ें। आयत 5, यहोवा बदल विच उतरिया। कौन उतरा? यहोवा परमेश्वर। परमेश्वर खुद यहोवा बादल में से उतरा अते उत्थे उस दे नाल खड़े होके यहोवा दे नाम दा प्रचार कीता। किसके साथ खड़े होकर? मूसा है? के साथ। मूसा के साथ उतर गया। मूसा के साथ उतरकर क्या करने लगा? यहोवा दे नाम दा प्रचार कीता। ओए, किसके नाम का? यहोवा अपने नाम का प्रचार करने लगा। ये परमेश्वर ने अपने मन की गहरी बात लिख दी है। यहोवा अपने नाम का प्रचार करने लगा। अब यहोवा अपने नाम का प्रचार क्या करेगा? जो उसके दिल में है, जो उसके अंदर है। ऐसे हो सकता है? आपने मूसा, एलिया सबको देखा, परमेश्वर जी प्रभु यीशु जी को देखा, वो प्रचार कर रहे हैं किसका? पिता का। नबियों को देखा प्रचार करते हुए, यहोवा का, प्रभु यीशु का। लेकिन क्या यहोवा अपने बारे में प्रचार करेगा अपने ही नाम से? तो उसका मतलब क्या है? वो यादगार बनाना चाहता है इस दिन को। और क्या लिखा है? अपने नाम का प्रचार करने लगा। 5 से फिर पढ़े। आयत 5, यहोवा बदल विच उतरिया। हाँ, अते उत्थे उसने उस दे नाल खड़े होके यहोवा दे नाम दा प्रचार कीता। हाँ। आयत 6, अते यहोवा ने उस दे अग्गों लंघ के, आराम से ध्यान से पढ़ें आप। अते यहोवा ने उस दे अग्गों लंघ के इस तरह प्रचार कीता, यहोवा दयालु अते कृपालु परमेश्वर है। किसके आगे से? मूसा के। वो मूसा के आगे इधर उधर परमेश्वर टहलकर प्रचार करने लगा। और क्या कहा परमेश्वर ने? यहोवा दयालु अते कृपालु परमेश्वर है। देखो, परमेश्वर अपने बारे में बोल रहा है, यहोवा नाम का प्रचार कर रहा है। और क्या बोल रहा है? कि यहोवा दयालु और कृपालु परमेश्वर है। कृपालु परमेश्वर है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे आपके लिए। अद्भुत बात है, ये जबरदस्त बात है कि हमारी नींव जब डाली गई तो वो सिंपल नहीं था। पेंतीकुस्त की नींव सिंपल नहीं है। पवित्र वचन के अंदर गहरे शब्द, गहरा नाम डाला गया हमारा। और परमेश्वर क्या लिख रहा है अपने बारे में? क्या लिख रहा है? यहोवा दयालु अते कृपालु परमेश्वर है। हाँ, क्रोध विच धीरजी अते भलाई अते सच्चाई नाल भरपूर है। ये है रियल शब्द। परमेश्वर के सामने जब आपने प्रार्थना में जाना है, उसको याद करवाओ। उसी के नाम का उसी ने प्रचार किया, परमेश्वर ने अपने नाम से। उसने कहा यहोवा दयालु और कृपालु है, और क्रोध विच धीरजी अते भलाई अते सच्चाई नाल भरपूर है। क्रोध में धीरज,
ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। फिर से पढ़ो इसको। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਅਤੇ 6 आयत को, ਸੱਚਾਈ 6 आयत को फिर से पढ़ो। ਅੱਛੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਯਹੋਵਾ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਆਇਤ 7 ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀ किस किस को ਕੁਧਰਮ, हाँ, अपराध अते पाप दा बख्शनहार। वो बख्शता है, वो बख्शनहार लिखा हुआ है। परमेश्वर अपने बारे में प्रचार कर रहा है। इससे उत्तम हमारे लिए और क्या हो सकता है? इससे बड़ा शब्द कोई हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर खुद प्रचार कर रहा है अपने विषय में और हमारे लिए बोल रहा है। वो आगे क्या लिखा है? आज 7 ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। अब 6 आयत को पढ़ो। ਆਇਤ 6 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਯਹੋਵਾ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਪਰ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ये गहरे से सुनना भी इसको, हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣਹਾਰ ਹੈ। आप सुन रहे हो? परमेश्वर अपने नेचर के बारे में लिख रहा है कि वो दयालु है, धीरजवान है, सब कुछ वो सह लेता है, लेकिन अपराधियों के लिए वो माफ करता है। लेकिन जब वो बदला लेता है तो कहां तक लेता है? तीसरी चौथी पीढ़ी तक। ये उसी दिन की बात है जिस दिन मूसा परमेश्वर को मिलने के लिए गया और पैंतीकुस का दिन इसी दिन मनाया जाता था, इन्हीं दिनों में। और ये खास क्यों है? आप सोचो कि अगर मनुष्य पाप करता है और बदला कब ले रहा है? तीसरी चौथी पीढ़ी से। और बताओ, दूसरी पीढ़ी का कसूर है? तीसरी का है? चौथी का कोई नहीं, लेकिन बदला यहोवा बोलता है मैं बदला लेता हूं। लेकिन पैंतीकुस का दिन क्यों? पवित्र आत्मा का उतरना, प्रभु यीशु का आना। आप सोचो, परमेश्वर खुद बोल रहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, मैं चौथी पीढ़ी से भी बदले लूंगा। लेकिन अद्भुत बात क्या है कि प्रभु यीशु आए और पहली पीढ़ी ने जिसने पाप किए उसने सबको फ्री कर दिया। दूसरी, तीसरी, चौथी सारी फ्री कर दी उसने। आमीन। ये जबरदस्त था। नहीं तो ये जो बोला गया शब्द है, जो ठहराया गया था, परमेश्वर के ने नेचर अपनी बताई है। इसमें अपनी नेचर परमेश्वर बता रहा है कि मेरा ऐसा है भाई, ये मेरे रूल है। खुद परमेश्वर उतरा और वो प्रचार कर रहा है। पैंतीकुस सिंपल नहीं है। पैंतीकुस कहां से निकला और कहां पे परमेश्वर ने नींव डाली? पैंतीकुस की नींव कब डली?
लिखा है जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो चेलों के ऊपर, सबको पता है ना, चेलों के ऊपर कौन उतरा? पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा उतरा, जिसको हम पिछले 8-9 हफ्तों से सुन रहे हम। जब पवित्र आत्मा उतरता है तो क्या होता है? शक्ति। आपने पाया शक्ति को कि नहीं? यस बदलाव हुए कि नहीं? यस। तो पेंतीकुस्त का दिन जब उतरा तो सबके जीवन बदले, यस। चेलों के जीवन बदल गए, जिसमें सबसे बड़ा वो पेंतीकुस्त को लेकर, वो जो दिन था जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा, पेंतीकुस्त को लेकर कौन आगे बढ़ा? किसने आगे बढ़ाया? वो चेलों ने। वो चेले पेंतीकुस्त के दिन को, जब पवित्र आत्मा उतरा, तो इसी दिन को, इसी मिशन को लेकर वो आगे बढ़ गए, परमेश्वर के यीशु मसीह के मिशन को लेकर। और वो उन्होंने अपने जीवन में, पतरस के बारे में आप सुन चुके हो, वो कुछ भी नहीं था। पतरस के साथ बाकी चेले भी कुछ नहीं थे, लेकिन पवित्र आत्मा उतरा उसी खास दिन पे, तो क्या हुआ? उनके जीवन बदल गए। और आगे क्या किया उन्होंने? वो मिरेकल करते गए, आगे बढ़ते गए। उन्होंने पूरा जीवन परमेश्वर को दे दिया। पतरस की अगर हम बात करें तो पतरस पूरी हर एक हिस्से में उसने प्रचार किया। और जब उसका अंत हुआ तो वो क्रूस पे चढ़ गया। और उसको जब क्रूस पे चढ़ाने लगे तो क्या कहा उसने? उसने कहा, मुझे ऐसे सीधा मत क्रूस पे चढ़ाओ, मैं इस योग्य ही नहीं हूं, क्योंकि मेरा गुरु, मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु, उसको क्रूस पे चढ़ाया था सीधा करके, लेकिन मुझे कैसे चढ़ाओ? उल्टा करके। उल्टा कर दो मुझे। उसने उल्टा करवा लिया क्रूस को, और उल्टा करके वो क्रूस पे चढ़। पेंतीकुस्त सिंपल नहीं है, हजारों हजारों कुर्बानियां। सबसे पहले कौन सी? चेलों की कुर्बानियां। उसके साथ कौन था? उसका भाई। आपको पता है? इंद्रियास। इंद्रियास जो चेला था परमेश्वर का सबसे बड़ा, वो उसने बाइबल के अंदर, पवित्र वचन के अंदर उसके मिरेकल नहीं लिखे हुए, लेकिन कुछ ऐसा हिस्सा लिखा है कि वो जोड़ने वाला बना हर जगह पे। भलाई सबसे पहले प्रभु यीशु को कौन मिला? इंद्रियास, पतरस का भाई। वो जब मिला तो वो फटाफट भाग के गया। कहां पे? पतरस के पास। पतरस को लेके आया कि चल, हमें मसीह मिल गया। और फिर जहां जहां आप इंद्रियास को देखोगे, उसका जीवन पवित्र वचन के अंदर मिरेकल का प्रभावशाली नहीं था वो, लेकिन अगर हम वैसे उसको देखेंगे तो उसने बहुत बड़े बड़े मिरेकल किए। पवित्र वचन के अंदर नहीं लिखे हुए, लेकिन अगर आप वैसे पढ़ोगे इंद्रियास के बारे में,
तो जहां जहां वो गया, दूर दूर उसने बड़े मिराकल किए और उसको भी क्रूज पे चढ़ाया गया। ग्रीस के अंदर। और वो कंट्रोल किसका था? रोमन का था। वही तब राजा था जब पतरस को चढ़ाया गया, नीरो। पवित्र वचन में लिखा हुआ उसके बारे में। और लिखा है कि जब उसको क्रूज पे चढ़ाया गया, उसने भी यही बोला कि मुझे ऐसे मत क्रूज पे चढ़ाना। उसने क्रूज को कैसे बनवाया? ऐसे, क्रॉस, एक इधर एक इधर, जैसे इंग्लिश का अक्षर होता है एक्स। और अगर उसके विषय में पढ़ो तो गहरे से लिखा हुआ है कि उसको एक्स के क्रॉस पे चढ़ा दिया गया, उसने जान दे दी। और अगर आप चेलों को गहरे से देखोगे, बर्थुलमई एक चेला परमेश्वर का, उसने जब परमेश्वर के वचन को फैलाया तो उसने भी, जब उसको पकड़ा गया प्रचार करते हुए, आपको पता उसको कैसे मारा गया? उसके जिंदा सारे शरीर की चमड़ी उतार दी, जिंदा है, और फिर उसको मारा गया। पैंतीकुस ऐसे नहीं है बना। पैंतीकुस में बहुत से परमेश्वर के पवित्र रसूलों की कुर्बानियां हुई हैं। पैंतीकुस को अपने खून से वो वहां से शुरू किया और आप तक, मुझ तक लेके आने में ही पता नहीं कितने हजारों हजारों लोगों की कुर्बानियां हुई और तब पैंतीकुस यहां तक पहुंचा है। इसीलिए मैं बोलता हूं आपको कि आप कर्जे में हो, आप उदास हो, मत डरो। ये लंबा एक्सपीरियंस है परमेश्वर का, उसको निकालना आता है सबको। उसको पता है कहां कहां मेरा कौन कौन सा जन प्यासा हुआ है। यहां ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने हंसकर परमेश्वर के क्रूज को ले लिया, हंसते हुए। उनको लगा वाह, ये हमारा दिन आया है, सही दिन। प्रचार करने निकले तो उन्होंने दुखों को नहीं देखा, उन्होंने मुसीबतों को नहीं देखा। आज जो हम ये ग्लोरी को देख रहे हैं, परमेश्वर की चमक को देख रहे हैं, परमेश्वर के बड़े बड़े मिरेकल को देख रहे हैं, इसके पीछे बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं रही हैं हर एक जन की, जो वहां से शुरू हुई हैं आज तक। परमेश्वर आपको आसान पे आसान करता गया, आसान पे आसान। आज मिनिस्ट्री में क्या है? आज भी सताव है, आज भी मुश्किलें हैं, लेकिन परमेश्वर की ग्लोरी उससे भी ज्यादा है। पैंतीकुस का दिन जो है, पैंतीकुस का नाम जो है, पैंतीकुस ये ऐसा ही मिशन नहीं है, ये ऐसा ही नाम नहीं है भाई। इसके पीछे गहरी योजनाएं हैं परमेश्वर की, जो आज तक नहीं हिला। और सुनिए, जहां जहां परमेश्वर का नाम गया वो फैलता ही गया। जिस देश में चेले गए, उन्होंने कुर्बानियां दी,
अपने शब्दों को बोला, परमेश्वर के नाम को फैलाया, पूरे के पूरे देश बदल दिए उन्होंने। और जब अगर हम नाम ले रहे थे इसका, इंद्रियास का, इंद्रियास ने प्रचार नहीं, उसके प्रचार ने, जो वहां का गवर्नर था, वो बीमार थे, उसका पूरा परिवार, उसकी वाइफ, और उसने ले हैंड किया, प्रचार किया, उन्होंने जीवन दे दिया परमेश्वर में। वो सारे के सारे बदल गए। उसी गवर्नर ने, वो मसीह में नहीं था, उसने क्रूसीफाई कर दिया। परमेश्वर में कोई भी लोग जब आए, उन्होंने पेंतीकुस्त के झंडे को उठाया, परमेश्वर के नाम को उठाया, वो पीछे नहीं मुड़ा फिर कोई भी, एक भी नहीं। भला उनको क्रॉस पे क्यों ना उनको लटका दिया गया, वो हंसकर चढ़ गए, हंसकर। और उन्होंने बोला, हमें ऐसे नहीं, ऐसे करके चढ़ाओ भाई, हमारे प्रभु को ऐसे चढ़ाया था, हमारी औकात नहीं है कि हम वैसे ही चढ़े, हमें कुछ और करके चढ़ाओ, ताकि परमेश्वर का नाम सदा महिमा